जी, ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग आज सीखेंगे कि हम टैली पे ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे। कुछ ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है कि टैली सॉफ्टवेयर में हम कंपनी को बनाते कैसे। तो देखिए, जैसे ही आप टैली को ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से इसको मिनिमाइज कर, अब टैली के आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक, जैसे ही टैली के आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होता है, ऐसे लग रहा है कोई बुक्स ओपन कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना होता है सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद अपनी कंपनी को क्रिएट करना। आज हम एक नई कंपनी बनाएंगे, सारी एंट्री फिर से करेंगे और अगेन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर दोबारा उसको चेक करेंगे। ठीक, जैसे हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, पहले से कोई कंपनी यहाँ पे ओपन हमें दिखती है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल F3 से उस कंपनी को क्लोज करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे पुरानी कंपनी को हम क्लोज करेंगे ना, हमें कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब सबसे फर्स्ट काम हमें करना है, यहाँ कंपनी को बनाना है। तो बनाते समय हमें कंपनी का नेम यहाँ देना है। तो हमने यहाँ कंपनी का नेम दे दिया, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। मान लेते हैं हमारी कंपनी का नाम ये है, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। एड्रेस डाल दिया, रेलवे स्टेशन रोड, परडौना, कुशीनगर। एक नई कंपनी हम बना रहे हैं। इसके पहले तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, सॉफ्टवेयर लगभग लगभग सबके कंप्यूटर में होगा ही। आप एक नई कंपनी बनाइए, स्टेट सेलेक्ट करिए, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर भरिए, टैक्स नंबर अगर है तो भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ईमेल अगर है तो भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हमने यहाँ info@, एक ईमेल आईडी यहाँ भर दिया। ठीक, अपनी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया। और हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। ये हमारी कंपनी बनके तैयार। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कंपनी को क्रिएट करना है। इस तरह से मैसेज आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें जीएसटी वाले फीचर को बंद कर देना। तो यहाँ पे हम कर देंगे एन, नो, और यहाँ पे कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो कंपनी हमारी बन गई और जीएसटी के फीचर्स को हमने बंद कर। अब हम नोट्स अपना ओपन करेंगे। तो देखिए, हमारे नोट्स में कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। इन 4 ट्रांजेक्शन का हमें जनरल एंट्री करना है। तो सबसे पहला काम हमें देखना है, यहाँ पे कैश का अकाउंट। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपक स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। दीपक ने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीपक ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका सोल्यूशन जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कंपनी हमारी बन जाएगी, हम जाएंगे वाउचर में। और वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ F7 से जनरल वाउचर में जाएंगे। ठीक, जनरल वाउचर में जाने के बाद अगर यहाँ टू बाई करके कुछ लिखा होगा, बाई बाई लिखा होगा या टू लिखा होगा, तो आपको जाना होगा कन्फिगर में। और कन्फिगर में जाने के बाद यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को करना होगा यस। अगर इस ऑप्शन को आप यस करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमें डेबिट करना है। तो डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है कैश को। कैश का अकाउंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम शो मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अमाउंट यहाँ पूछा जा रहा है, अमाउंट कितना है, 50,000। हमें यहाँ अमाउंट भरना है 50। ठीक, फिर उसके बाद हम सी बटन प्रेस करेंगे, क्रेडिट। और क्रेडिट करना हमें कैपिटल अकाउंट। तो हम अल्ट सी से लेजर बनाएंगे, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का जो ग्रुप होता है वो बाय डिफॉल्ट कैपिटल ही होता है। हम कैपिटल सेलेक्ट करेंगे और इंटर इंटर करके या फिर कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव।
अब यहाँ पे नरेशन भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, हम यहाँ पे इसी नरेशन को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दीपक बॉट फर्नीचर, दीपक ने फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस यूज, अपने बिजनेस के लिए, बाय पेइंग कैश ऑफ ₹20,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ डेबिट करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमें दिख नहीं रहा है, तो जो हमें लिस्ट में नहीं दिखाई देगा उसे हम अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। क्या हो गया, क्या हुआ है अपने लिए, क्या है? तो फर्नीचर आपके बिजनेस के लिए एक प्रकार का एसेट्स है। तो फर्नीचर अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को देखा जाए तो आपके बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स हैं, इसलिए ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे फिक्स एसेट्स का। ठीक, और हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। कितने का फर्नीचर खरीदा? 20,000। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 20,000। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सो मोर पे जाएंगे और कैश को सेलेक्ट करेंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। बाय कैश, और इस ट्रांजेक्शन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। प्रदीप से हमने 10,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट पर खरीदा। तो परचेज गुड्स है तो खाता बनेगा परचेज का, खर्च है इसलिए करेंगे डेबिट, और प्रदीप को करेंगे क्रेडिट। चलिए, तो हम यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे? परचेज के अकाउंट को। तो क्रिएट पर जाएंगे, एक लेजर बना लेंगे परचेज का। परचेज का ग्रुप क्या होगा? कल नोट करवाया था, परचेज का परचेज। ठीक, नेम ऑफ आइटम, ये पूछा रहा कौन सा आइटम आपने परचेज किया, उसका कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बस इंटर करके हम आगे बढ़ जाए। कितने रुपए का परचेज किया? 10,000। हम यहाँ 10,000 रुपए। क्रेडिट किसको करना है? प्रदीप को। तो हम प्रदीप का अकाउंट बनाएंगे। प्रदीप हमारे बिजनेस के लिए क्या है? सप्लायर है, और सप्लायर का जो भी खाता बनता है वो सन्ड्री क्रेडिटर में बनता है। सप्लायर के जो भी अकाउंट्स हम जिससे गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, हम जिनसे गुड्स खरीदते हो हमारा सप्लायर है, और उसका अकाउंट बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 4, सोल गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹50,000। इसमें देखिए थोड़ी सी गलती है, यहाँ क्वेश्चन में 50,000 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए दे रखा है 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए आप, ये हो जाएगा 50,000। बात समझ आया ना? मारुति ट्रेडर्स को 50,000 रुपये का सेल किया गया, मारुति ट्रेडर्स पाने वाला हो गया, हो जाएगा डेबिट। सेल्स इनकम है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो हम यहाँ डेबिट करेंगे, अल्ट सी से खाता बनाएंगे मारुति ट्रेडर्स। यह हमारा कस्टमर है, और जो कस्टमर का खाता होता है वो बनता है सन्ड्री डेटर्स के भीतर। जो कस्टमर का अकाउंट होता है वो बनता है सन्ड्री डेटर्स के भीतर। ठीक है, कितने रुपए का? ये हमारा 50,000, तो हम यहाँ भर देंगे 50,000। ठीक है, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे किसको? सेल्स को। तो हम क्रिएट करेंगे सेल्स का अकाउंट। सेल्स का ग्रुप क्या होगा? सेल्स।
हमेशा ध्यान रखना है, परचेज का ग्रुप परचेज और सेल्स का ग्रुप सेल्स, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। हो गया, चारों ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई। एंट्री करने के बाद अगर सारे ट्रांजेक्शन को हमें एक साथ देखना हो तो वो जगह है डे बुक। डे बुक एक ऐसा प्लेस है जहां पर सारा ट्रांजेक्शन हमें एक साथ दिखाई दे। तो जैसे बाउचर में जाके हम डे बुक में जाएंगे, ये चारों ट्रांजेक्शन हमें एक साथ दिखाई देगा। अगर हमें इसे डिटेल में देखना है तो हम यहाँ अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे कि डिटेल में दिखाएगा कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। अगर इसकी समरी देखनी है तो फिर अल्ट F1 करेंगे तो वापस ये समरी के रूप में हो जाएगा। तो हमारे चारों ट्रांजेक्शन हमको एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, नरेशन तो हमारा दिख नहीं रहा है। अगर नरेशन भी साथ में देखना हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और एक ऑप्शन आता है शो नरेशन, इसे हम वाई प्रेस करके यस करेंगे और कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो ये हमारा नरेशन के साथ दिखेगा। जिन जिन ट्रांजेक्शन में हमने नरेशन लिखा है उन उन ट्रांजेक्शन के साथ नरेशन भी हमारा दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना, जिन जिन ट्रांजेक्शन के साथ हमने नरेशन लिखा है उनके साथ हमारा नरेशन भी दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना, तो ये चेक कर लेंगे। अगर सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ देखना हो तो डे बुक में जाए, डे बुक पे क्लिक करेंगे, सारा ट्रांजेक्शन एक साथ हमको दिखाई देगा। नरेशन भी देखना हो तो कॉन्फ़िगर पे जाके शो नरेशन वाले ऑप्शन को यस करेंगे। अगर डिटेल में देखना है तो डिटेल सेलेक्ट करेंगे, इसे भी यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन नरेशन के साथ आपको दिखाई देगा। हमने सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन नरेशन भरा था, दोनों ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा। अगर किसी ट्रांजेक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, मान लो कोई ट्रांजेक्शन से गलत हो गया, हमें सही करना है, तो हम यहीं से आएंगे। जिस ट्रांजेक्शन, मान लो ट्रांजेक्शन नंबर 3 हम नरेशन भरना भूल गए, अब हम नरेशन को भरना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये ट्रांजेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी चेंजेस करना है, मान लो हमने गलत खाता सेलेक्ट कर लिया, हमें यहाँ प्रदीप सेलेक्ट करना चाहिए था या हमें फर्नीचर का सेलेक्ट करना चाहिए था, हमने गलती से परचेज कर दिया, यहाँ से हम उसको करेक्शन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना था परचेज, तो हम परचेज को सेलेक्ट कर लें। हमारी गलती क्या थी, हम नरेशन भरना भूल गए थे, तो हम यहाँ नरेशन भरेंगे। तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीद रहे हैं, प्रदीप, ऑन क्रेडिट। प्रदीप से हम गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी कैसा, क्रेडिट पर। इसको हमने कर लिया एक्स। देखो तीसरा नरेशन भी आ गया। चौथे का नरेशन भूल गए थे, हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन इसका क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको सेल कर रहे हैं, मारुति, ऑन क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है। इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। ये पांचों क्वेश्चन हमको नरेशन के साथ यहाँ पे दिखाने लगे। एंट्री करने के बाद अगर सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ देखना है तो हम डे बुक में जाएंगे और यहाँ से हम एक साथ देख सकते हैं। अगर हमको ट्रायल चेक करना है तो हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आने के बाद ट्रायल में देखेंगे। ट्रायल में हमें ये देखना होता है कि हमारा दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ट्रायल में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा दोनों साइड का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रायल में डेबिट साइड का बैलेंस दिखा है 1,10,000 और क्रेडिट साइड का बैलेंस भी दिखा है 1,10,000। तो ये दोनों बैलेंस बराबर। हाँ कल दूसरा था इसलिए दूसरा था ना। चेक कर लेंगे, कुछ चेक करने के लिए हमें वापस जाना है। कब चेंज हुआ है? कौन सा ट्रांजेक्शन चेंज किए हैं, देखो अब यहाँ गलती है इसलिए दोनों का बैलेंस अलग अलग दिखा रहा है। हम डे बुक को ओपन करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ये वाला तो सही है, परचेज डेबिट 50, परचेज डेबिट टू प्रदीप ये भी सही है, मारुति बिल्कुल सही है। सब क्वेश्चन तो सही दिख रहा है, तो ट्रायल में
डिस्प्ले में हम चले जा रहे हैं ट्रायल में। क्यों अलग दिख रहा था? कहाँ चला गया था? देखिए, अब ट्रायल को आप ध्यान से देखिए, तो ट्रायल में डेबिट का जो टोटल वैल्यू है क्रेडिट के टोटल के बराबर आ, इससे ये पता चल जाएगा कि आपने जो एंट्री किया वो एंट्री सही है या नहीं। ट्रायल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ट्रायल से हम ये चेक करते हैं कि हमारी जनरल एंट्री सही है या नहीं। अगर जनरल एंट्री सही होगा तो हमारा ट्रायल में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है तो ये मान के चलेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसको लेजर वाइज देखना चाहे तो यहीं से F5 में प्रेस करके लेजर वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं। तो लेजर वाइज भी दोनों का बैलेंस हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब आज बताइए कि इसमें देखो परचेज हमारा कितना है 10,000, सेल कितना है 50,000। आप बताइए इसमें प्रॉफिट में कितना होगा 40। प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने कल आपको बताया था। अगर हम जो है सेल में से परचेज को घटा देंगे, सेल में से परचेज को घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? हम एस्केप से वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद फिर एक बार एस्केप प्रेस करके बैक जाओ, और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा कितना, 40,000। अभी देखो एक चीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा 40 है और नेट प्रॉफिट भी 40। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बिजनेस में भी कोई भी एक्सपेंस नहीं। अगर एक्सपेंस में कोई होता तो हमारा जो है एक ट्रांजेक्शन हमारा इसमें प्रॉफिट कुछ कम हो जाता। चलिए, हम इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा ले रहे हैं, इस 4 के साथ एक क्वेश्चन हम और बढ़ा ले रहे हैं अपनी तरफ से, सिर्फ चीजों को समझने के। ठीक है, हमने इसमें लिखा एक क्वेश्चन, हमने लिखा रेंट पेड ऑफ रुपीज 10,000 बाई कैश। ठीक, रेंट पेड ऑफ रुपीज 10,000 बाई कैश। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा खाता डेबिट होगा, रेंट का। तो हमारा एक अकाउंट किसका बनेगा, रेंट। तो हमने यहाँ बना लिया रेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट, ठीक, टू टू कैश। एक क्वेश्चन हमने और बढ़ा दिया, और देखते हैं एक क्वेश्चन की एंट्री से हमारे रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आएगा? तो अब हम टैली में आ गए वापस। वापस आने के बाद अगेन हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ अल्ट सी से एक खाता बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा रेंट। रेंट हमारे बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो हम इसको करेंगे क्या, एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। अब कितना रुपए रेंट दिया, 10,000, तो 10,000 पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर क्रेडिट कर दिया कैश। अब देखो हमारे पास कैश का बैलेंस कितना बचा, 20,000। हमारे बिजनेस में टोटल 50,000 का कैश लगाया गया। ठीक, 50,000 में हमने जो है क्या किया, 20,000 का फर्नीचर खरीद दिया, बचा कितना, 30। 30 में 10,000 रुपये रेंट दे दिया, अब कितना बचा, 20। तो बिल्कुल एक्चुअल उसी सिनेरियो से चलेगा। अब हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। जब इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम वापस जाएंगे और वापस जाके डिस्प्ले में रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, तो देखो ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं आया। लेकिन जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएंगे, वापस प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, तो देखो अभी हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 30,000। क्यों? क्योंकि हमारा खर्च इसमें आ गया 10,000। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। ठीक, देखिए हमने परचेज किया था 10,000 का, सेल किया 50,000, तो 50 में से जब 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40। वो 40 हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट में से हमने 10,000 रुपये रेंट पे किया, तो प्रॉफिट हमारा घट के हो गया 30। बात सुनाया? तो अगर इसमें हम एक दो ट्रांजेक्शन और बढ़ा लें, जैसे हमने लिखा ऑफिस पी एक्सपेंस पेड रुपीज
₹300 बाई कैश। पहला एक्सपेंस हो गया। दूसरा हम यहाँ पे लिखें मोबाइल रिचार्ज ठीक है, एक्सपेंस ऑफ रुपीज, कितने रुपए का रिचार्ज होता है? 240 का बाई कैश। कितने का होता है? 249 का, 239 का ना। हाँ तो 1 रुपए फोन पे का कमीशन चार्ज। ठीक है, 240 रुपए का हमने मोबाइल रिचार्ज कर लिया और 300 रुपए हमने किसका कर दिया? ऑफिस में चाय पानी नाश्ते वाले को दे दिया। ठीक, महीने भर का चाय का खर्चा 300 रुपए और रिचार्ज का खर्चा 240। अब इसको हमें जनरल एंट्री पहले करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, ऑफिस टी एक्सपेंस के नाम से, और ये हमारे बिजनेस का खर्च है, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश। हम यहाँ लिख देंगे टू कैश, इस तरह से। चलिए 240 पे हम और खर्चा कर रहे हैं, ये है मोबाइल रिचार्ज, तो हम इसको लिखेंगे मोबाइल एक्सपेंस, ठीक है, या टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से खाता बना लेंगे, डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्च है, वो खर्चों को करते हैं डेबिट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अब अगर इन दोनों ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करें तो देखो, ऑफिस का जो टी का खर्चा है यह भी एक प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यह भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो मोबाइल का खर्चा है यह भी प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमें इन दोनों लेजर को बनाना और दोनों की एंट्री हमें करना होगा। तो चलिए हम क्या जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हम डेबिट करेंगे, अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे, ऑफिस टी चाय का खर्च एक्सपेंस, कैसा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? 300 रुपए। हम चाहें तो यहीं पे उसका भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डी बटन एक बार और दबाएं और फिर एक लेजर हम बना लें। क्या नाम रहेगा उसका? मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंस या मोबाइल एक्सपेंस, मोबाइल एक्सपेंस। यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। कितना? 240। और दोनों का पेमेंट हमने कैसे किया है? कैश से। कंपाउंड एंट्री हमने एक साथ कर दी, ठीक है, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब अगर हम दोबारा जाके चेक करें तो हमारा प्रॉफिट और घट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएं और यहाँ अल्ट F1 से देखें तो देखो हमारा खर्चा हो गया 10,540। 10,000 हमने किराया दे दिया, 300 ऑफिस के चाय का खर्च हो गया और 240 रुपये मोबाइल का खर्चा हो गया। अब हमारा प्रॉफिट बचा 29,460। बात समझ में आ रहा ना? बात समझ में आ रहा ना? तो ये जितने भी खर्चे हैं ये सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ हमें जनरल एंट्री करना है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये टैली हमें खुद बता देगा। हमारे ट्रांजेक्शन सही हैं या नहीं सही हैं उसको देखने के लिए हम चले जाएंगे डिस्प्ले में, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रायल, और ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमको बता देगा कि हमारा जो है क्या है, अकाउंट्स हमारा सही है। देखो दिख रहा है ना, इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,10,000। समझ में आ रहा ना? इधर भी 1,10 और इधर भी 1,10। अगर इसको अल्ट F1 भी करेंगे तो भी हमको ये डिटेल में दिखा देगा। हमारे पास खर्च कितना हुआ है? 10,540। मोबाइल का खर्चा इतना है, ऑफिस के चाय का इतना है, रेंट का इतना है। परचेज अकाउंट बैलेंस है 10,000, कहाँ से आया? 10,000 रुपये यहाँ से आ गया। सेल्स कितना है? 50,000, सेल्स हमारा यहाँ से आ गया। करंट एसेट्स में हमारे पास दो चीज है, एक तो कैश हमारे पास 19,460 का, और डेटर्स का पैसा भी इतना है। बात समझ आया? इस तरह हमारे बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करते जाएंगे और हमारा ये रिजल्ट ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना और लॉस हो रहा है तो कितना, ठीक है।
तो मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या किया गया, देखो पहले के समय में क्या होता था, मैं बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। देखो पहले के समय में क्या होता था, मार्कर पे नहीं नहीं होता। पहले के समय में क्या होता था कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता था, लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इसको अलग कर दिया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फिगर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है, ये हमारा ट्रेडिंग, ये क्या है ट्रेडिंग, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंटिंग हमको ये बताता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। ठीक, उसके नीचे का जो ये सेक्शन है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो सेक्शन है, ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ये अकाउंट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। समझ में आया ना। तो पहले के समय दोनों अलग अलग बनते थे, लेकिन अब के टाइम पे दोनों अकाउंट हमारे एक साथ बनते। पहले ट्रेडिंग अलग बनता था, प्रॉफिट लॉस अलग बनता था। ट्रेडिंग हमको ये बताता था हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस लॉस। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट लॉस कितना। सभी खर्चों को घटाने के बाद जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बचेगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और वो हमको कौन बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, मार्कशीट अलग बनता था, सर्टिफिकेट अलग बनता था। क्यों, तो पुराने समय का आप देखिए, किसी का हाई स्कूल इंटर का होगा तो मार्कशीट अलग होगा, सर्टिफिकेट अलग होगा, अलग अलग होता था ना। लेकिन अब क्या है, अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है। आज के समय में जो आ रहा है मार्कशीट, आप देखिए उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पेज पर एक साथ आ रहा है। तो वही कहानी है, पहले हमारा ट्रेडिंग अलग बनता था और प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनता था, लेकिन इस समय का जो भी हमारा बन रहा है सबको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होता है हमारा दोनों कंबाइंड। इसमें दोनों चीज को मिक्स क्या क्या है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी जुड़ा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस भी जुड़ा, दोनों चीजें एक साथ हमारा। बात समझ आ रहा ना। तो ये हमारा रिजल्ट। अभी बताइए इसको कहाँ पे क्या चीज है जो समझ में नहीं आ रहा, उसको बताइए, इसको अगेन हम एक्सप्लेन करके समझा। किसको है, कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रहा, बताइए। कोई ऐसा इसको अभी डाउट है, शंका है, समस्या है। टैली सबका इंस्टॉल हो गया है ना।